होगा टाइम एंड टेंस। अब टाइम एंड टेंस जानते हो ना कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। आज तक आप लोगों ने जहां पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं जब एक बार यहाँ पढ़ लोगे ना दोबारा आप भूल जाओगे कि टाइम एंड टेंस कहीं और भी पढ़ा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? दिस इज सुंदर। आज हम लोग क्लास 12 का बैच शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पर। आज मेरा ओरिएंटल क्लास है, तो क्लास 12 आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ जो बैच शुरू हो रही है क्लास 12 इंग्लिश का हम लोग फुल कोर्स देने वाले हैं। आपको इसी यूट्यूब पर मैं उस ढंग से पढ़ाऊंगा जैसे एक पेड कोर्स पे ऑनलाइन पे पढ़ाई जाती है। बस अंतर बस यही है कि अभी मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। एवरी डे रात्रि के 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। 9:30 से लेकर 10 बजे के बीच में आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी। बस आपको बस यही करना है कि रेगुलर क्लास करना है। और मैं आपको पूरा चीज़ बताऊंगा क्लास 12 का आपका तैयारी कैसे करना है, कैसे आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, और मैं आपको यहाँ क्या क्या पढ़ाऊंगा वो सभी चीज़ की जानकारी दूंगा। और आज ये ओरिएंटल क्लास है, ओरिएंटेशन है, आपका पहला क्लास है। तो आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में भी आप बस पूछिए। तो जो हमसे ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं, जो हमें जानते हैं, तो मेरा बैच सिंघिया घाट में चल रही है, ऑफलाइन ब्रांच है, वहाँ लमसम सीट अब फुल होने वाली है। तो जो स्टूडेंट अगर वहाँ हमसे पढ़ना चाहेंगे तो आप जल्दी से जल्दी एडमिशन आके ले लीजिए और ऑफलाइन क्लास हमसे ज्वाइन कीजिए सिंघिया घाट में। जो सिंघिया घाट में मुझे जानते पहचानते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, और जो वहाँ नहीं जा सकते, मान लीजिए टाइम सेटिंग नहीं हो रहा, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई इंग्लिश का पेड कोर्स आपको लेना है। ठीक है ना? ये क्लास तो ऐसे 11-12 का है, लेकिन मैं जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो बेसिक टू एडवांस जो CGL लेवल तक का भी हो सकता है। ठीक है ना? क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा, इसके लिए भी बेसिक। तो चलिए क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आपका क्लास 12 का सिलेबस क्या है और मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो बाबू सबसे पहले देखियो, क्लास 12 में हमें दो चीज पढ़ना पड़ता है। एक बुक पढ़ना पड़ता है, बुक का पोर्शन है, और दूसरा है ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर आप यहाँ ये पूछेंगे सर बुक और ग्रामर, तो देखिए जितना बुक इम्पोर्टेंस है उतना ही ग्रामर है। और जो स्टूडेंट सिर्फ ग्रामर का भी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो मैं उसे बता देता हूँ जितना आप ग्रामर का इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा बुक का इम्पोर्टेंस है। क्यों है वो समझिए, क्योंकि बुक से आपको 45 मार्क्स क्वेश्चन पूछी जाती है, और ग्रामर से आपको 55 मार्क्स पूछी जाती है। ओके, 55 मार्क्स। बुक में आपको 3 चीज पढ़ना पड़ता है। एक है प्रोज, दूसरा है पोइट्री, और तीसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और ये तीनों से 15 मार्क्स यानी 45 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटेल्स डिस्कशन मैं आपको, मेरे पास ये सिलेबस मेरा अपना बना हुआ है, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा इसका भी डिस्कस अभी करूंगा। और इसका जो PDF है मेरे पास, ये हार्ड कॉपी है, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल सुंदरम एकेडमी पर डाल दूंगा। और जो मेरे अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप उसे सब्सक्राइब कर लें। और मैं जो PDF A4 साइज में डाल दूंगा, तो आप उसके प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हैं। मैं जितना चीज आपको पढ़ाऊंगा सभी PDF फ्री में मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बशर्ते कि सिर्फ आपको एक काम करना है कि रेगुलर यूट्यूब पर क्लास कर लेना है, और इसके सिवा कुछ करना ही नहीं है। चलिए, तो कैसे पढ़ना है वो समझ लेते हैं। तो देखो बाबू, ग्रामर 55 मार्क्स है, इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना? तो ग्रामर और बुक मैं सभी टॉपिक का डिस्कस करूंगा, और कैसे क्वेश्चन। तो देखिए मैंने अभी बुक का बोला 45 मार्क्स से पूछे, और ये सब दिया हुआ है आपको, यहाँ लिखा हुआ है। और ये कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो आपको दिख नहीं रहा होगा मे बी,
तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका इसका पीडीएफ दे दूंगा। मैं बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। बुक से 45 मार्क्स से पूछेगा। ग्रामर का जो कंटेंट है, सभी तो ग्रामर का ही कंटेंट है, जैसे टाइम एंड टेंस, उससे 33 मार्क्स से पूछता है। ट्रांसलेशन ग्रामर का ही पार्ट है, तो ट्रांसलेशन से 5 मार्क्स पूछता है। एप्लीकेशन या लेटर से आपको 5 मार्क्स पूछेगा। एसए से 8 मार्क पूछेगा, और कॉम्प्रिहेंशन या प्रेसेस दोनों में से कोई एक आंसर करना रहता है, उससे 4 मार्क्स पूछेगा, और टोटल को 8 करते हैं तो हमको 100 मार्क्स है। तो प्रोज पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो काम, प्रोज में आपको 11 लेसन है, जिसमें पहला इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसे महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं। भारत इज माय होम, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखा है। ए पिंच ऑफ स्टम्प, मनोहर मालगांवकर लिखे हैं। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल लिखे हैं। द आर्टिस्ट, सिंगा नोया लिखे हैं। ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रियर लिखे हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस, ट्रोथी एल सायर्स लिखे हैं। द अर्थ, एच ई बेट्स लिखे। इंडियन थ्रू ट्रेवलर, आइट पियर्स एसबर्ग लिखे। ये मैरिज प्रपोजल, एंटम चेकअप लिखे। ये 11 है, और मैंने जितना राइटर का नाम और लेसन का नाम, टॉपिक का नाम बोला, ये सब आपको याद रहना चाहिए। क्यों याद रहना चाहिए उसका भी एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है वो मैं समझाऊंगा, तो उसमें इसका महत्व समझ में आ जाएगा। देखो, पोएट्री में आपको पढ़ना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, जॉन डन का है, 1572 से 1631, डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं जो पीडीएफ भेजूंगा ना, तो आप सभी का राइटर और उसके जो वर्क हैं सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 10 नंबर का हेल्प मिलेगी। इसलिए पीडीएफ जस्ट निकाल के आपको याद करना है। आज का होमवर्क बस यही रहेगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन लिखे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेल लिखे। और टू एडमंड, जॉन किट्स लिखे। एन एपिटाफ, वाल्टर डिलामेयर। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक लिखे। मेकी भीटी, द मिस्टिक एट, टी.एस. इलियट लिखे। हायर ह्यूमन, केकी एंड दारूवाला लिखे। स्नेक, डी.एस. लॉरेंस लिखे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला बदास लिखे। ये टोटल 10 पोइट्री आप लोग को पढ़ना है, और इनका राइटर का नाम याद रखना हर हमेशा जरूरी है, ठीक है ना। अब देखो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 6 चैप्टर है, लेकिन मैं सीधा बोल रहा हूँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मैं सभी टॉपिक आप लोग को कराऊंगा। जितना टॉपिक स्टोरी ऑफ इंग्लिश में है, सब के सब, ठीक है ना। तो ये 6 जो 12th में पढ़ना है वो नहीं मैं पूरा पढ़ाऊंगा, इसलिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का डिस्कस नहीं करूंगा। उसमें कितना लेसन है, 6 लेसन है 12th में जो पढ़ना है। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश एज ए वर्ल्ड इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। बस 12th में इतना ही पढ़ना है, लेकिन मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूरा पढ़ूंगा। हाउ इंग्लिश बिगेन से मैं शुरू करूंगा, और आपको स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश तक पढ़ाऊंगा। तो इसमें पूरा टेंशन नहीं लेना, पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा। और उसके ग्रामर कंटेंट देख लेते हैं। देखो बाबू, ग्रामर में मैं टाइम एंड टेंस जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही मैं क्लास भी शुरू करूंगा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, यूट्यूब पर क्लास हो, दोनों जगह मैं सेम चीज पढ़ाऊंगा। पहले आपको टाइम एंड टेंस से क्लास शुरू करूंगा, उसके बाद सेंटेंस है, नरेशन है, वॉइस है, मॉडल ऑक्सिलरी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, एनालिसिस है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट स्पेलिंग है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। डियर फ्रेंड्स, जो मैं 14 जो नाउन टॉपिक जो बोले हैं तो वो तो सीरियली चलेगा, लेकिन मैं बीच में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट स्पेलिंग, आइडियम्स, फ्रेज ये मैं कराते चलूंगा प्रत्येक महीना इसके लिए। तो मैंने जितना सिलेबस बोला है तो सभी बाबू हर एक चीज मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा, इतना समझ लो। और जिनको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो मैं कह रहा हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अवश्य कर लीजिएगा, होगा तो प्रिंट आउट भी निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि इतना ही चीज मुझे पढ़ाना है पूरे साल, ठीक है ना। और मैं यूट्यूब पर रेगुलर क्लास लूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पर मेरा क्लास कंटिन्यूस, बस एक काम करना, आते के साथ मेरे चैनल को लाइक करना है, और कमेंट में आप अपना नाम और क्लास आपको कैसा लग रहा है वो अवश्य लिखिएगा। और कम से कम अपने सभी दोस्तों को बोलिए यूट्यूब पढ़ाने के लिए, क्योंकि 1-2 देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और आपको भी लगेगा कि 1-2 ही देख रहा है। इसलिए आप अपने सभी दोस्तों को, मैं इस मंथ लगातार क्लास ले रहा हूँ, इस मंथ के लास्ट तक आप लोग का एक है कि आप लोग इतना अच्छे मन से पढ़ो कि सभी यूट्यूब पर ही इंग्लिश पढ़े, उसको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। मैं अपने मन से जितना मेरे पास मेहनत होगा मैं आप लोग के साथ करूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस में टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना।
अब चलो क्वेश्चन पैटर्न समझ लेते हैं बाबू, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है वो समझ लेते हैं। देखो बाबू क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन दो टाइप में पूछता है आपको, ग्रुप ए और ग्रुप बी करके, ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक है ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपको 100 क्वेश्चन रहेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की रहेगी, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, उसमें से आपको 50 आंसर करना है बाबू, 50 मार्क्स का रहेगा और 50 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है ना, 50 मार्क्स से 100 ऑब्जेक्टिव रहे जिसमें क्वेश्चन कितना करना है, 50 ही करना है बाबू, 50 करना है और ये 50 मार्क्स की रहेगी, ओके। और इसमें ग्रुप बी में जो है आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ठीक है ना, तो वो समझ लीजिए। ग्रुप बी का जो क्वेश्चन पैटर्न है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए एस से, अभी बताएं एस से आपको कितने मार्क्स रहेगा, 8 मार्क्स से पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो पूछता है एप्लीकेशन या लेटर, ये 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन लेटर हो गया, एसे हो गया। अगर आपको प्रेसिस या कंप्रीहेंशन का चर्चा करें, ये भी आपको 4 मार्क्स रहेगा, प्रेसिस या कंप्रीहेंशन। और आगे हम बढ़े तो इसमें बाबू आपको पूछता है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन जो दो रहता है, एक प्रोज से रहता है और दूसरा पोइट्री से होता है। प्रोज से भी 4 नंबर और पोइट्री से भी 4 नंबर, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आगे होता है, ये 4 4 देखिए, 8 4 12 4 16 16 4 20 4 24 नंबर, ये हो गया। अब आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बाबू एप्लीकेशन 5 मार्क्स रहता है, 4 मार्क्स नहीं रहता, कितना मार्क्स रहता है, 5, ये आपको 10 मार्क्स रहेगा। क्वेश्चन की संख्या अगर इसमें करें तो क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन जो होगी वो 10 रहेगी, आंसर आपको 5 के देना है और ये 5 × 2 यानी 10 मार्क्स से होगी, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा LAQ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है, इसमें बाबू क्या करता है कि राइटर का नाम प्रोज से पूछेगा, दूसरा पोएट्री का राइटर का नाम पूछेगा, राइटर, पोइट, पोइटर, तीसरा आपको ट्रांसलेशन पूछेगा, चौथा इसमें आपको समरी पूछता है, समरी, और एक नोट पूछता है, पांचवा नोट स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहता है। बाबू इसमें क्या करना है, राइटर का नाम अभी बोले कि राइटर का नाम याद कर लीजिए, 5 नंबर सब 5 नंबर का रहता है, और ट्रांसलेशन, बस इतना ही आपको तैयारी करना, बाद में कुछ पूछेगा नहीं कर लिखना। अगर ये 5-10 नंबर का तो तैयारी अभी ही हो गया, जो मैंने आपको बोला है कि प्रोज के 11 लेसन वर्क्स और उसके रचना के जो राइटर के नाम है वो याद करना है, पोएट्री, अगर ये याद कर लिए तो 10 नंबर आज का आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और आपका ये टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। तो क्वेश्चन पैटर्न बाबू क्लास 12 का ऐसा ही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, ग्रामर में जो मैं पढ़ाऊंगा मैं सबका नाम बता चुका हूँ, थोड़ा लंबा टॉपिक है, पेशेंस के साथ पढ़ेंगे। और बुक में भी मैं यही पढ़ाऊंगा, बुक का सभी मटेरियल आपको टाइमली मिलेगा, इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। ग्रामर में भी जितना मटेरियल होगा मैं आपको टाइमली टेलीग्राम पर PDF के द्वारा देता रहूंगा, ठीक है ना। जो मुझे जानते हैं वो मुझसे मेरे कोचिंग पे आके हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा मेरे कोचिंग पर, PDF मिल जाएगा आपको, PDF का हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। तो और जो मुझे नहीं जानते खुद अपना PDF निकलवा सकते हैं, और नहीं निकाल सकते तो मोबाइल में सेव करके बार बार पढ़ सकते हैं। और मेरा क्लास तो यही है। तो ये आज का मेरा ओरिएंटल क्लास था। इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बस यही कहूँगा कि कमेंट में पूछ लीजिए। और कल जो क्लास मेरा 12th का पहला शुरू होगा वो होगा टाइम एंड टेंस। अब टाइम एंड टेंस जानते हो ना कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है,
बहुत मज़ा आने वाला है। आज तक आप लोगों ने जहाँ पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ जब एक बार यहाँ पढ़ लोगे ना, दोबारा आप भूल जाओगे कि टाइम एंड टेंस कहीं और भी पढ़ा है। ठीक है ना? इसलिए क्लास कल का जरूर अटेंड करिए। थैंक यू। फिर कल मिलते हैं आपके नए जर्नी के साथ। यूट्यूब में आपके साथ मिलूंगा और बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी कराने की कोशिश। थैंक यू। हाँ, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को बोल दीजिएगा एक बार आ जाइए और आप लोग भी अपना दम दिखा दीजिए कि नंबर 1। और मैं कोशिश आप लोग करके दिखाइए कि 1 महीना में कम से कम मेरे चैनल पे ज़्यादा नहीं 5,000 सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।